अब हम एंथैल्पी पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी के बाद आता है एक वर्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, अभी हम बात करते हैं। सारी चीज़ें स्टैंडर्ड स्टेट में होंगी, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में गया तो फेज ट्रांसफॉर्म हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, यानी फेज मतलब उसकी स्टेट कौन सी है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे प्रॉपर आपको नज़र नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड स्टेट में हम अमाउंट लेंगे, इसको डिनोट करते हैं जैसे डेल्टा एच, और ऊपर जो है सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया जाता है, एक सर्किल के अंदर लाइन बना दी जाती है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है। इसको जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लेते हैं 298 केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर होना चाहिए, और 1 बार जो है स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात होगी, ये स्टैंडर्ड लेंगे तभी उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी और इसकी बात करेंगे। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। सबसे पहले सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सॉलिड से सीधा गैस भी बन जाता है। तो जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो हम इसको बोलेंगे मेल्टिंग या फ्यूज़न। मेल्टिंग भी बोलते हैं, फ्यूज़न भी बोलते हैं। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, और गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। उसके बाद सॉलिड से अगर सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी के साथ जब इनको यूज़ करेंगे तो इनके सबस्क्रिप्ट नाम लिख दिए जाएंगे। कैसे कैसे होगा ये देखिए। एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न की बात करेंगे तो डेल्टा के साथ में FUS वर्ड डाल दिया, और यहाँ पे ऊपर सर्किल बना के उसके अंदर 0 डाल देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न हो जाएगा। ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न में जब हम पार्टिकल्स को, सॉलिड में एक बहुत कंडेंस्ड पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़े से पार्टिकल डिस्टेंस पे होते हैं। जब पार्टिकल डिस्टेंस पे होते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे तो 1 मोल क्वांटिटी लेंगे सॉलिड की, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ना टेम्परेचर चेंज करना है, 298 डिग्री केल्विन लेना है, और कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक लेना है। तो इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। तो हमारे पास अच्छे एग्जांपल होता है, आइस को सॉलिड है, H2O सॉलिड और H2O लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आ गया ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड का साइन आ गया। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न ये है हमारे पास 6 प्लस साइन के साथ है। ये प्लस साइन का मतलब ध्यान से रखना है, +6 किलोजूल पर मोल हो गया। 1 मोल के साथ 6 किलोजूल एनर्जी जो है वहाँ पे हमें सप्लाई करनी पड़ी है। दूसरी बात करेंगे, इसी का रिवर्स कर देंगे, यानी फ्रीजिंग हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड गया था, मेल्टिंग हो गया या फ्यूज़न हो गया, और लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट किया तो फ्रीजिंग हो गया। पूरा प्रोसेस वही सेम रहेगा। अब मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। सो फ्रीजिंग के केस में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी रिलीज को जो है वही सेम क्वांटिटी 1 मोल लिक्विड का लेंगे, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल है, लिक्विड को हम आइस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो स्टैंडर्ड फ्रीजिंग एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, हमारे पास पहले आई थी +6, उसी का उल्टा साइन हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग गया है, क्वांटिटी वही है 6 किलोजूल पर मोल, ठीक है। फ्रीजिंग के केस में उतनी ही क्वांटिटी, वापस अदर साइन चेंज कर देंगे बस। अगला आता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी एंडोथर्मिक होगा, हीट सप्लाई करेंगे इसको। तो हीट सप्लाई करने से यहाँ पे क्या होगा, वेपोराइजेशन वही स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है सब कुछ, 1 मोल लिक्विड का कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो जाएगा। और एग्जांपल हमारा लिक्विड से जो है स्टीम बनाते हैं, गैस बनाते हैं वाटर से, यानी कि वेपर बन जाते हैं, वाटर वेपर।
तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें वेपर VAP जो है यहाँ पे लग जाएगा सबस्क्रिप्ट, और ये है 40.79 किलो जूल पर मोल। ठीक है, वापस जब हम इसी प्रोसेस को उल्टा करेंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, और जितनी अमाउंट हमने वही स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे। अब गैस को जो है 1 मोल ले लेंगे, 1 मोल ऑफ गैस, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के साथ हम उसको जब अटैम्प्ट करेंगे तो ये हमारे पास एग्जांपल H2O का ही हम चला रहे हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन की एंथैल्पी जितनी हमारी वेपोराइजेशन की आई थी उसी की उतनी ही अमाउंट दूसरे साइन के साथ आ जाएगी, माइनस साइन के साथ। सब्लिमेशन के केस में सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। एक बात बताइए, सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या ये हमारे पास लिक्विड स्टेट बीच में आएगी? नो, लिक्विड बीच में नहीं आएगा। अगर लिक्विड बीच में बन जाता है तो फिर हम वो सीधा सब्लिमेशन नहीं बोलेंगे उसको। नाउ एंथैल्पी चेंज इस केस में क्या हो जाएगी, वही स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे 1 मोल सॉलिड का और उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के साथ। एग्जाम्पल हमारे पास सॉलिड आइस, जिसको बोलते हैं ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिड, आपने देखा होगा वहाँ से धुआं निकलता हुआ। 195 केल्विन पे जो है सब्लाइम होती है ये। तो इस केस में ये हमारे पास कितना आ गया, प्लस 25.2 किलो जूल पर मोल स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ओके, दैट्स इट।